कर दे, हाँ चलो ठीक है। अब देखो इधर ध्यान दो। अब देखो बात करेंगे कि रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी क्या होती है। उसके बाद में मैं न्यूक्लियोफाइल्स भी आपको बता चुका हूं कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है। वैसे तो बात करनी थी न्यूक्लियोफिलिसिटी की, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल, बेसिसिटी एंड बेस। इसकी बात थोड़ा डिटेल में करेंगे हम जब रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं हैलो अल्केन्स के या हैलो अरीन्स के। तो उससे पहले आप सुन लीजिए कि रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी होता क्या है। देखो रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर किसी रिएजेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो उसकी सिलेक्टिविटी कम हो जाएगी, और किसी रिएजेंट की अगर सिलेक्टिविटी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोनों बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो कभी ज्यादा सिलेक्टिव नहीं होगा, या जिसकी सिलेक्टिविटी ज्यादा होगी वो कभी बेटा रिएक्टिव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे 10 चेयर खाली थी, 10 चेयर खाली थी और आप यहां से 20-25 लोग आए, 20-25 लोग आए। मैंने बोला 1 मिनट के अंदर आपको 1 सेकंड के अंदर बैठना है, तो जिसको जहां जगह मिलेगी वहां बैठ जाएगा। सही है ना? जिसको जहां, बस मैंने बोला 1 सेकंड के अंदर 20 लोगों को एकदम से बैठना है, तो जिसको जहां जगह मिलेगी वहां पे जाके बैठ जाएगा। लेकिन मैं आपको मान लीजिए 20 लोगों को 10 मिनट वक्त दूंगा और यहाँ पे 20-25 चेयर रखी हुई खाली, तो वो अपने हिसाब से बैठेंगे आराम से, जिसे जहां बैठना है उसे। जैसे आप डेली बैठते हो, कोई पीछे बैठते हैं, कोई आगे बैठते हैं, अपने हिसाब से बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। तो इसे कहते हैं सिलेक्टिविटी, मतलब सिलेक्शन ऑफ पोजीशन। आपको अगर वक्त मिल जाए तो आप अपनी पोजीशंस क्या करते हो, अच्छे से आराम से सिलेक्ट करते हो। नहीं तो मैं तो पीछे ही बैठूंगा, नहीं मैं तो सामने ही बैठूंगा, नहीं यहां से नजर अच्छा नजर आता है, तो आप अपनी पोजीशन को क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो। लेकिन वही आपको अगर मान लीजिए आपको कुछ भी टाइम ना दिया गया, विदिन 10 सेकंड या 15 सेकंड में आपको बोला गया कि आपको बैठना है, तो आपको जहां जगह मिलेगी वहां बैठेंगे। मतलब ये क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी। आपको सिलेक्ट करने का मौका ही नहीं मिला, आपको सिलेक्ट करने का मौका ही नहीं मिला, तो ये होगी बेटा सिलेक्टिव, ये होगी रिएक्टिविटी। तो जब रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तब सिलेक्टिविटी कम होती है। समझ में आ गई ना बात? मैंने यहाँ पे एक प्लेट रखी बेटा, बड़ी थाली है यहाँ पे, उसमें खाने पीने की चीजें है। अब आपको दिखाया नहीं अभी, बस आपको क्या करना है, आपको बोला था सामने खड़े हो जाओ, आपके पीछे प्लेट है, बस आपको 1 सेकंड में कोई भी चीज उठाना है, आप पीछे घूमोगे ऐसे, एक चीज उठा लोगे। ठीक है, फिर आपके हाथ में मान लीजिए आपके हाथ में कोई चीज आ गई, समोसा आ गया आपके हाथ में, नहीं आप बोलोगे क्या, नहीं मुझे समोसा नहीं पसंद, मुझे गुलाब जामुन चाहिए वहां पे, नहीं, तो उतना वक्त नहीं है आपके पास में। सबको समझ में आ गई ना? तो इसे कहते हैं रिएक्टिविटी। मतलब समझ में आ रहा है आपको? आपको सिलेक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। आपको जामुन पसंद था, रसगुल्ला पसंद था, तो आपको सिलेक्ट करने का मौका मिला क्या? नहीं बेटा, बता रहा हूं, खिला नहीं रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इधर। तो आपको सिलेक्ट करने का जब मौका नहीं मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी। और सिलेक्ट करने का मौका मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं बेटा, सिलेक्टिविटी। सबको समझ में आ रहा है? अब सवाल यह है कि हम रिएक्शन में सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी कैसे देखेंगे। अब किसे कहते हैं सिलेक्टिविटी, थोड़ा इधर देखो, आराम से बताऊंगा कि व्हाट इज सिलेक्टिविटी, क्या होती है। तो देखो इधर देखो बेटा, व्हाट इज सिलेक्टिविटी, हटा दो इसे, चलो ठीक है, इधर देख लीजिए। अब बात करेंगे हम किसकी, सिलेक्टिविटी की। चलो इधर देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, व्हाट इज सिलेक्टिविटी। व्हाट इज सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी क्या होती है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ पोजीशंस टू अटैक। सिलेक्शन ऑफ पोजीशंस टू अटैक। जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो अपनी पोजीशन को सिलेक्ट करता है कि मुझे कहां जाना है करके, उसे कहां पे जाना है, कौन सी पोजीशन पे जाके अटैक करना है, उसे कहते हैं दैट इज सिलेक्टिविटी। उसे क्या बोलते हैं, सिलेक्टिविटी। तो क्या बोला मैंने यहां पे, बोलो सिलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ पोजीशंस, सिलेक्शन ऑफ पोजीशंस, सिलेक्शन ऑफ पोजीशंस टू अटैक, सिलेक्शन ऑफ पोजीशंस टू अटैक। अटैक करने के लिए जो वो पोजीशन सिलेक्ट कर रहा है बेटा, उस पोजीशन के सिलेक्शन में उसे क्या कहते हैं हम, सिलेक्टिविटी। देखो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, इसमें समझ में नहीं आती जल्दी से बात, क्योंकि क्या होता है, एक ही कंपाउंड से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट रहेगा, किसका परसेंटेज ज्यादा रहेगा, किसका परसेंटेज कम रहेगा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। देखो क्या होता है, ये बात तो आपको बता चुका हूं मैं कि जिस कंपाउंड में जितने टाइप के कार्बन होंगे उतने टाइप के आपको प्रोडक्ट मिलेंगे क्वाटरनरी को छोड़ के, ये बता चुका हूं मैं इससे पहले भी, बस वही बात बता रहा हूं। कई बार क्या होता है, कई बार बेटा ऐसा भी होता है, जनरली देखा गया कि टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है देन सेकेंडरी देन दैट ऑफ द प्राइमरी। लेकिन कई बार प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रोडक्ट भी मेजर हो जाते हैं। उसीलिए हमें पढ़ना जरूरी है कि रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी होता क्या है। मैंने क्या बोला आपको कि टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बेटा जो ईज ऑफ रिप्लेसमेंट है या रिएक्टिविटी ऑर्डर है, वो टर्शरी हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा होता है प्राइमरी से। लेकिन कई बार क्या होता है, फिर टर्शरी का प्रोडक्ट मेजर होना चाहिए,
किससे? सेकेंडरी से। सेकेंडरी का प्रोडक्ट मेजर होना चाहिए प्राइमरी से, लेकिन कई बार क्या होता है कि प्राइमरी का प्रोडक्ट मेजर हो जाता है, कई बार सेकेंडरी का प्रोडक्ट मेजर हो जाता है टर्शियरी से। समझ में आ रही ना बात? इसलिए जरूरी है कि सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी पढ़ना। तो सिलेक्टिविटी का मतलब समझ में आ रहा है आपको? मतलब रिएजेंट चूज करता है, वो देखता है कि उसे कहां जाना है कहां पे नहीं जाना है। समझ में आ गई बात? यहां पे इसी को हम क्या कहते हैं? सिलेक्टिविटी। और दूसरी बात मैं यहां से आपको बोल रहा हूं, सबको समझ में आएगा। इधर देखिए बेटा कि ये जो सिलेक्टिविटी है ये रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दैट इज द सिलेक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। मतलब अगर सिलेक्टिविटी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी क्या रहेगी? कम। और रिएक्टिविटी अगर ज्यादा है तो सिलेक्टिविटी क्या रहेगी? कम रहेगी। समझ में आ रहा है? रिएक्टिविटी ज्यादा है तो सिलेक्टिविटी कम होगी, और सिलेक्टिविटी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बेटा यहां पे रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर बात करूं हैलोजेंस की, तो मैंने आपको बता चुका हूं कि दैट इज फ्लोरीन इज मच मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ द क्लोरीन, और क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ द ब्रोमीन, और ब्रोमीन इज मच रिएक्टिव देन दैट ऑफ द आयोडीन। ठीक है? मतलब यहां पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। दिस आर द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये क्या है बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अगर इस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पे देखो ये जो फ्लोरीन है इसकी जो रिएक्शन है बहुत फास्ट होगी। दैट इज अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? बहुत ज्यादा है। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा फ्लोरीन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब रिएक्टिविटी रेट बता रहा हूं मैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखिए, सिलेक्टिविटी नहीं बता रहा। अगर मैं यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिख रहा हूं तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ सिलेक्टिविटी हो जाएगी। पहले इस बात को समझिए आप कि यहां पे जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का रिएक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, अनकंट्रोल रिएक्शन हो जाती है, समटाइम एक्सप्लॉइट भी कर जाती है रिएक्शन कुछ केसेस में। ठीक है? तो इसका जो रेट है बेटा बहुत ज्यादा है। कितना है रेट? टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और सबसे कम रिएक्टिव कौन नजर आ रहा है यहां पे? आयोडीन। इसका रेट बहुत कम है, बहुत कम रिएक्शन। मतलब मान लीजिए रिएक्शन को आपने लगा दिया, अभी आप 4-5 घंटे के बाद में ऑब्जर्व कर रहे हो कि रिएक्शन जहां की वहीं पे नजर आ रही है, सुबह से शाम होगी रिएक्शन वहीं के वहीं लटक गई। सबको समझ में आ रहा है? तो दैट्स अ वेरी स्लो रिएक्शन। मतलब इसका जो रेट होता है वो क्या हो जाता है बेटा? दैट रेट इज अ वेरी स्लो, दैट इज टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्लोएस्ट रिएक्शन हो जाएगी। दैट इज द स्लोएस्ट रिएक्शन। और ये क्या होने वाली है बेटा? दैट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, इवन दो दीज आर द नॉट कंट्रोल। इसे आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो। दैट्स रिएक्शन इज अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। इसे क्या बोलेंगे आप? दैट इज अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, या फिर आप बोलेंगे दैट इज वेरी फास्ट रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन होगी? वेरी फास्ट रिएक्शन होगी। तो आपको बात समझ में आ रही है कि देख लो अब यहां पे ये जो अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस है, मैंने बोला है कि एक्सप्लॉइट कर जाती है। ओए ये रिएक्शन क्या कर जाती है? एक्सप्लॉइट। और ये रिएक्शन दुखी करती थी, देखते बेटा उसे सुबह से शाम हो जाएंगे, रिएक्शन ही नहीं होगी। तो जनरली हम इन कंपाउंड्स के जिन जो फ्लोरीन है और आयोडीन की रिएक्शन ही नहीं देखते। देखो मैंने बोला था आपको कि अगर किसी मिथेन के साथ में या अल्केन के साथ में आपने फ्लोरीन की रिएक्शन करा दी तो एकदम से एक्सप्लॉइट कर जाएगा, रिएक्शन कराने वाला ही बचेगा नहीं। तो रिएक्शन करा के कोई मतलब है? क्यों नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? बिकॉज दिस आर द अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो रिएक्शन है इसका रेट बहुत धीमा है, बहुत स्लो है। हाँ, रिएक्शन को आप करा सकते हो, जब तक के कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना हो तब तक आयोडीनेशन नहीं होता है। जब तक के आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं ले लेते बेटा, तब तक के आप आयोडीनेशन ऑफ अल्केन नहीं करा सकते। मतलब ये जो दो है इसका क्या मतलब है? ये देखो, ये इसकी रिएक्शन बहुत फास्ट है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और ये बहुत कम रिएक्टिव है। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और ये बहुत कम रिएक्टिव है। मतलब अगर सिग्निफिकेंट अगर रेट देखना है तो वो दोनों का ही है। किसका है? क्लोरीन और ब्रोमीन का। इस वजह से हम सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी सिर्फ किसकी देखेंगे? यहां पे क्लोरीन और ब्रोमीन की ही देखेंगे, ना कि बेटा फ्लोरीन, ना कि आयोडीन। सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि इनका जो रेट है बेटा वो क्या है? सिग्निफिकेंट है। इनका जो रेट है बेटा वो क्या है? सिग्निफिकेंट है। मतलब आप यहां से निकाल सकते हो, इसका जो रेट है बेटा वो क्या है? सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट। सबको समझ में आ रहा है? इसलिए सिर्फ हमें रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी सिर्फ किसकी देखनी है? आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी देखनी है बेटा? क्लोरीन और ब्रोमीन की देखनी है। सिर्फ किसकी देखनी है? क्लोरीन और ब्रोमीन की। अब देखो, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। क्लोरीन, सिर्फ आप सबको समझ में आ रहा है कि सिर्फ रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल जो है वो सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए लगाना है। और यहां से आपको एक बात नजर आ रही है कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन और ब्रोमीन इज मोर सिलेक्टिव देन क्लोरीन। सबको समझ में आ रहा है?
क्लियर है? यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो बेटा, यहां से क्या लिख सकता हूं, बोलो, यहां से लिख सकते हैं हम कि ब्रोमीन, सबको समझ में आ गया, ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव की मोर सिलेक्टिव, मोर सिलेक्टिव देन क्या बोलेंगे आप, क्लोरीन, देन क्या बोलेंगे, क्लोरीन। सबको समझ में आ रहा है? अब ये सिलेक्टिविटी ब्रोमीन की ज्यादा क्यों है, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यह है कि ब्रोमीन जैसे ही प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखेगा इग्नोर मार देगा, और जैसे ही सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखेगा इग्नोर मार देगा, और जैसे ही टर्शियरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखेगा वैसी रिएक्शन कर देगा। सबको समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह है। और क्लोरीन के लिए वैसा नहीं है, क्लोरीन प्राइमरी बॉन्ड के साथ में भी रिएक्शन करता है, सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में भी रिएक्शन करता है, टर्शियरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में भी रिएक्शन करता है। लेकिन ब्रोमीन का केस वैसा नहीं है, वो ज्यादा सिलेक्टिव है, उसे पता है कहां जाना है, क्लोरीन को पता नहीं। क्लोरीन जो है इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, प्राइमरी के पास भी जा सकता है, सेकेंडरी के पास जा सकता है, टर्शियरी के पास जा सकता है, लेकिन ब्रोमीन को अपनी मंजिल पता है कि उसे कहां जाना है। जैसे आपको पता है कि आपको कहां जाना है, आपको क्या करना है, लाइक दैट। तो बेटा सिलेक्टिव देन दैट ऑफ द क्लोरीन। अब ये जो सिलेक्टिविटी रेट होता है, जैसा आपको रिएक्टिविटी समझ में आ रही है कि मैंने अभी बता दिया कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ द ब्रोमीन, लाइक दैट उसी तरीके से आप सिलेक्टिविटी रेट भी निकाल सकते हो। कि हमने ये तो देख लिया कि ब्रोमीन ज्यादा सिलेक्टिव है किससे, क्लोरीन से, तो क्लोरीन क्यों कम सिलेक्टिव है ब्रोमीन से, तो इसके लिए देखना पड़ता है एक सिलेक्टिविटी टेबल। तो सिलेक्टिविटी टेबल क्या होता है, इधर देख लीजिए आप, व्हाट इज सिलेक्टिविटी टेबल, ये इंपॉर्टेंट है सिलेक्टिविटी टेबल। तो इधर देखिए बेटा, मैं निकाल के बता रहा हूं आपको, व्हाट इज सिलेक्टिविटी टेबल। सिलेक्टिविटी टेबल बोलते हैं इसे, क्या बोलेंगे आप यहां पे, सिलेक्टिविटी टेबल। अब देखो दोनों को एक साथ में निकाल के बताता हूं। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम यहां पे बताएंगे बेटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होने वाली है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है, एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम हटा के हम दूसरा एटम और ग्रुप ऑफ एटम लगाते हैं, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमें देखो, हमें इस कार्बन हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन को हटा के या तो उसकी जगह पे क्लोरीन लगाना है या तो उसकी जगह पे क्या लगाना है, ब्रोमीन लगाना है। तो देखो अब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो सकते हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये 1 डिग्री हो सकता है, ये क्या हो सकता है बोलो बेटा, 2 डिग्री हो सकता है, ये क्या हो सकता है 3 डिग्री। अब देखो ना, मैंने आपको ये तो बता चुका हूं ना कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, बता चुका हूं ना। और जिस डिग्री ऑफ कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनकी भी वही डिग्री हो जाती है, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है ना। अब देख लीजिए ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन। सबको समझ में आ गया? अब देखो मैंने क्या बोला है, मुझे बताना है आपको क्लोरीन का सिलेक्टिविटी रेट, और सिमिलरली मुझे बताना है यहाँ पे ब्रोमीन का सिलेक्टिविटी रेट। तो क्लोरीन का 1 डिग्री कार्बन के पास जाने का जो रेट है वो 1 है। कितना है? 1 है। रिएक्टिविटी रेट की सिलेक्टिविटी रेट, सिलेक्टिविटी रेट, अगर एक क्लोरीन, अगर एक मान लीजिए एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है और 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, तो क्लोरीन बेटा कितने एक के रेट से 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के पास जाएगा, तो 3.8 क्लोरीन 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन के पास जाएंगे। तो एट द सेम टाइम 5 क्लोरीन कहां पे जाएंगे, 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन के पास जाएंगे। मतलब सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है? अगर एक क्लोरीन हमें रिएक्शन, देखो मान लिया हमने एक कंपाउंड है जिसमें प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है और टर्शियरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, तो क्लोरीन की जो सिलेक्टिविटी रेट है बेटा, अगर प्राइमरी के पास जाने का रेट उसका 1 है, तो सेकेंडरी के पास और टर्शियरी के पास जाने का रेट कितना है, 5 टाइम्स है। ये देखो बोल रहे अपन, ये 5 टाइम्स है। सबको समझ में आ रहा है ना? देखो बेटा बाद में आपको प्रॉब्लम होगी फिर, अगर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट निकालने के लिए रखिएगा तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे टर्शियरी प्रोडक्ट ही ज्यादा होगा, प्राइमरी, कई बार प्राइमरी प्रोडक्ट भी ज्यादा हो जाता है। और सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी, ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन का 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन के पास जाने का रेट कितना है, 1 है, तो 2 डिग्री के पास जाने का रेट कितना है, 82 है। देखो कितना गैप आ गया, मतलब इसे पता है कि इसे कहां जाना है, यहां पे 82 टाइम्स है, 82 टाइम्स है। मतलब ब्रोमीन जब प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन के पास जाने का वक्त मतलब मौका मिलेगा, तो सबसे पहले सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन के पास जाएगा, क्योंकि इसमें गैप बहुत ज्यादा है। इसमें गैप कम है ना रे बेटा, इसमें क्या है, गैप बहुत कम है, क्योंकि यहां पे आपको प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने पड़ेंगे कि कितने हैं। यहां पे बेटा बहुत गैप है,
इस वजह से इसे सोचना नहीं पड़ता कि मुझे कहां जाना है। हाँ, अगर टर्शरी के पास जाना है तो देखो कितना होता है, दैट इज 1600, इतना होता है। देखो कितना गैप है, मतलब अगर ब्रोमीन प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन के पास जाने का रेट उसका 1 है तो सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन के पास जाने का रेट 82 टाइम्स है, 82 टाइम्स है, और टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन के पास जाने का रेट 1600 टाइम्स है। समझ में आ रहा? बहुत ज्यादा है यूज। यहां पे टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, वहीं पे जाके कुछ भी नहीं सोचेगा, चाहे कितने भी प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, चाहे कितने भी सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, इतना बड़ा गैप नहीं कर सकते कि चाहे आप 1600 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों ना लगा दो, उतना बड़ा बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ में आ रही ना बात आपको? तो इसके पास जाने का रेट बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने बोला है कि टर्शरी को पता है कि उसे कहां जाना है। दैट्स bromine is more selective than that of the chlorine and that table is a reactivity selectivity table। सबको समझ में आ रहा है? ये सिलेक्टिविटी टेबल है। ये कौन सा टेबल है बेटा? सिलेक्टिविटी टेबल है। आप आराम से देख लीजिए कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन की ये सिलेक्टिविटी 1 के पास 1 डिग्री के पास जाने का 1 है, 2 डिग्री के पास जाने का 3.8 है, और 3 डिग्री के पास जाने का रेट 5 है। और के लिए 1 डिग्री के पास 1 है, 2 डिग्री के पास 3 डिग्री के पास 1600 टाइम्स है। सबको समझ में आ गया? इसलिए मैंने बोला आपको कि टर्शरी जो है के पास ब्रोमीन एकदम से चला जाएगा, क्योंकि उसका सिलेक्टिविटी रेट क्या है? बहुत ज्यादा है। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? या दोबारा से बताओ यही बात समझ में आ रही ना बेटा? इधर देखो आप, मैंने ये बोला है आपको किसी कंपाउंड में 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन भी है, 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन भी है, या 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन भी है, तो ब्रोमीन 3 डिग्री के पास जाएगा, 3 डिग्री के पास जाएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये रेट है उसका। क्यों नहीं? ये रेट है बेटा उसका कि ब्रोमीन जो है पहले 3 डिग्री को सिलेक्ट करता है, यही सिलेक्टिविटी है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे? इधर देखो आप, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इधर देखिए आप, मेरे पास में एक कंपाउंड है, इधर देखो आप, ये मेरे पास में कंपाउंड है, इधर देख लीजिए, इसे क्या कहते हैं बोलो? इसे कहते हैं ब्यूटेन। इसे क्या कहते हैं? ब्यूटेन। अब इस ब्यूटेन पे अगर मैं क्लोरीन डाल दूंगा, क्या डाल दूंगा बेटा? क्लोरीन। 1 इक्विवेलेंट ऑफ हमने क्या डाल दिया? क्लोरीन डाल दिया। अब बताइए इसमें कितने टाइप के कार्बन है? इसमें 2 टाइप के कार्बन है, 2 टाइप के कार्बन है ना बेटा। यहां पे देखो ना आप, ये कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री। ये कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन। ये कौन सा होगा? 2 डिग्री। ये क्या होगा? 2 डिग्री। ये क्या होगा? 1 डिग्री। अब क्या दोनों 1 डिग्री सेम है? बिल्कुल सेम है। इसलिए तो पहले पढ़ाया था आपको नेट नेबरहुड जीओसी का, जब लेक्चर 1 या 2 चल रहा था तब आपको टाइप्स ऑफ कार्बन बताया था मैंने। उसके बाद में नेट नेबरहुड भी बताया था, कैसे देखते हैं नेट नेबरहुड। तो देखो ये दो 1 डिग्री जो है, ये दोनों क्या है? सेम है। दोनों 2 डिग्री क्या है? सेम है। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे आपको? 2 मिलेंगे। पहला प्रोडक्ट तो ये मिलेगा, इधर देखिए आप, आवाज मत करो ना, जल्दी निकलो यहां से। सो दैट इज, पहला प्रोडक्ट तो ये होगा। पहला प्रोडक्ट क्या होगा? ये होगा, दैट इज 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? दैट इज 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो अब सवाल ये है कि इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? 2 क्लोरोब्यूटेन। तो अब 2 क्लोरोब्यूटेन मेजर प्रोडक्ट क्यों होगा? देखो, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी टेबल, रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी टेबल। अब मैंने ये कैसे निकाला? ये कैसे निकाला आपने? इधर देखिए बेटा। तो सबसे पहले एक कंपाउंड नजर आ रहा है आपको। इस कंपाउंड में आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि इसमें प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं। जरा देखिए इसमें प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तो प्राइमरी है ना, 2 कार्बन प्राइमरी है, और वो कार्बन, प्राइमरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन, और सेकेंडरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें कहते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो सबसे पहले मुझे एक बात बता दीजिए कि इसमें प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बेटा? 6 है। नजर आ गया आपको? देखो यहां से 3, यहां पे 3 प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहां पे 3 है, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। सिमिलरली सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बोलो बेटा? 4 है। कितने हैं यहां पे? 4 है। अब मुझे एक बात बताइए, इसको इसकी रिएक्टिविटी से मल्टीप्लाई करना है। इसकी रिएक्टिविटी से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो नेट रिएक्टिविटी आएगी। तो नेट रिएक्टिविटी होता क्या है? इधर देख लीजिए आप, व्हाट इज नेट रिएक्टिविटी। पहले ये तो बता दूं आपको कि व्हाट इज नेट रिएक्टिविटी। नेट रिएक्टिविटी होती क्या है? इधर देख लीजिए, व्हाट इज नेट रिएक्टिविटी। नेट रिएक्टिविटी कैसे निकालते हैं? टोटल रिएक्टिविटी कैसे निकालते हैं? तो नेट रिएक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इंटू रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, मतलब पर बॉन्ड, या आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड की जो रिएक्टिविटी होती है, ऐसे लिख सकते हो आप,
रिएक्टिविटी पर बॉन्ड, रिएक्टिविटी पर बॉन्ड, रिएक्टिविटी पर बॉन्ड, पर बॉन्ड कौन सा बॉन्ड रहेगा? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसे बोलते हैं बेटा दैट इज नेट रिएक्टिविटी। क्या होगी नेट रिएक्टिविटी? पहले तो आपने क्या देखना है? नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को किससे मल्टीप्लाई करना है? रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे प्राइमरी के लिए कितनी है? 1 है क्लोरीन के लिए, और सेकेंडरी के लिए कितनी है? 3.8 है। ब्रोमीन के लिए, सॉरी टर्शरी के लिए कितनी है? 5 है। और ब्रोमीन के लिए प्राइमरी के लिए कितनी है? 1 है, और सेकेंडरी के लिए 82, और इसके लिए 1600। यही है बेटा वो, दैट इज रिएक्टिविटी पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, रिएक्टिविटी पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इधर देखो मैंने क्या बोला है कि इसमें प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? 6 है। तो एक की रिएक्टिविटी कितनी है बेटा? 1। अरे प्राइमरी के लिए 1 ही है ना, क्लोरीन के लिए बात कर रहे हैं ना। यहां पे क्या बनाया था मैंने? यहां पे क्लोरीन तो बनाया, दिख रहा है ना आपको, नजर तो आ रहा है कि क्लोरीन ही बनाया है हमने, नजर आ रहा है, विजिबल है आपको, ये देखो क्लोरीन है, ब्रोमीन थोड़ी ना लिया, यहां पे क्या लिया है? क्लोरीन। और 2 डिग्री के लिए कितनी है बेटा बताइए मुझे आप? 3.8। वेरी गुड, दैट इज क्या हो जाएगी बेटा? 3.8 हो जाएगी, 3.8। चलो बोलो ये कितना होगा? 6 होगा। ये कितना होगा रे? 15.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15.2। अब इनको जोड़ने के बाद, इनको जोड़ने के बाद कितना हो रहा है? 21 पॉइंट, सही है ना? हाँ 21 पॉइंट क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। इसे बोलते हैं टोटल रिएक्टिविटी। इसे क्या बोलते हैं? टोटल रिएक्टिविटी। मतलब जितने टाइप्स के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, जितने टाइप्स के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, उनकी रिएक्टिविटी पर बॉन्ड मल्टीप्लाई करने के बाद में और उनको सबको जोड़ने के बाद में जो रिएक्टिविटी आएगी उसे क्या बोलेंगे? टोटल रिएक्टिविटी। टोटल रिएक्टिविटी निकालते आएंगे टोटल रिएक्टिविटी। पहले आप बोलिए मुझे कि क्या आपको नेट रिएक्टिविटी निकालते आ रही है? नेट रिएक्टिविटी का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, रिएक्टिविटी पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आ गई हमारे पास में टोटल रिएक्टिविटी। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं बेटा? दैट इज अ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बोलो? परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट। यहां पे दो बॉन्ड मिले ना, हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं ना। अब 2 प्रोडक्ट में परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट के लिए बेटा फॉर्मूला क्या है पता है? इधर देख लीजिए, रिएक्टिविटी क्या है? रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी अपॉन टोटल रिएक्टिविटी। अपॉन क्या लेना पड़ेगा? टोटल रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी इंटू क्या, अपॉन क्या लेंगे बेटा? टोटल रिएक्टिविटी। और मल्टीप्लाइड किससे करेंगे? 100 से। मल्टीप्लाइड किससे करेंगे? 100 से। सबसे पहले किसके लिए बात करेंगे हम बोलो? सबसे पहले किसके लिए बात करेंगे? हम बात करेंगे प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए बात करेंगे? परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट। देखो हम क्या निकालेंगे यहां पे? सबसे पहले परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट फॉर प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए रिएक्टिविटी कितनी थी? ओए प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए रिएक्टिविटी कितनी थी? 6, और डिवाइडेड बाय टोटल रिएक्टिविटी 21.2 मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। सिमिलरली बोलो बेटा क्या होगा? परसेंटेज प्रोडक्ट फॉर, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट फॉर सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज इक्वल टू क्या था बोलो? 15.2 अपॉन 21.2। 21.2 है ना? 21 पॉइंट क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। बोलो 1 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है? 2 ज्यादा है। अरे देख रहा है ना यहाँ पे 6 है ना बेटा, यहाँ पे देख लीजिए डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर में 6 है, यहाँ पे 15.2 है। जो ज्यादा होगा, नीचे तो बेस तो सेम है दोनों का बेस क्या है? सेम है। तो ये क्या होने वाला है? यहाँ पे ज्यादा होने वाला है। ये क्या है? ज्यादा है। इसलिए ये वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा बेटा? मेजर प्रोडक्ट रहेगा, और ये वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा? माइनर प्रोडक्ट। आ रहा है सबको समझ में? देखो देख के नहीं बताना है। अब जब रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी आती है तब देख के बताने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप देख के बताओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी फिर, क्योंकि ये रूल हमेशा क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए लागू होगा। हाँ, टर्शरी प्रोडक्ट ब्रोमीन का ज्यादा होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी का ज्यादा होगा प्राइमरी से, लेकिन क्लोरीन के लिए नहीं, क्योंकि क्लोरीन में सिलेक्टिविटी जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की है उसमें गैप बहुत कम है। यही तो टेबल है ना बेटा, ये देखो ना आप, ये बहुत गैप है क्या? नहीं है, बहुत गैप बेटा नहीं है यहाँ पे। हाँ, लेकिन ब्रोमीन के केस में गैप बहुत ज्यादा है, इस वजह से ब्रोमीन को नहीं सोचना पड़ता है कि कहां जाना है करके। सिर्फ आपको सिलेक्टिविटी जो पढ़ना, वो किस लिए पढ़ना है? सिर्फ क्लोरीन की रिएक्टिविटी समझने के लिए। सबको समझ में आ गया? क्लियर है या नहीं है? देखो और भी एग्जांपल से बताता हूं कैसे देखना है आपने। इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, मेरे पास में एक और प्रोडक्ट है, एक और रिएक्टेंट है, ये वाला। चलिए इसके ऊपर मैंने क्लोरीन डाला, इसके ऊपर क्या डाला बेटा?
क्लोरीन, दैट इज 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन का मतलब समझते हो आप? क्या आप 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन का मतलब समझते हो? मतलब 1 मोल, 1 मोल डाला है, 2 मोल नहीं डाला है। अगर 2 मोल डाल दोगे आप तो डायहाइड्रोजन बन जाएगा, 3 मोल डाल दोगे तो ट्राइहाइड्रोजन बन जाएगा, 3। इसलिए 1 सिर्फ मुझे अल्किल हैलाइड ही बनाना है, दैट इज मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन ही बनाना है। इसलिए हम क्या ले रहे बेटा यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन या 1 मोल ऑफ क्लोरीन बोल सकते हो आप ऐसे, या तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन बोल दीजिए या तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन बोल दीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, इस कंपाउंड में, इस अल्केन में कितने टाइप के कार्बन है? पहले देख लीजिए कार्बन कितने टाइप के, ये देख लीजिए 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये क्या होगा बेटा 3 डिग्री, ये क्या होगा 1 डिग्री, ये क्या होगा 1 डिग्री। 1 डिग्री कितने? 3। क्या तीनों 1 डिग्री सेम है? ये 2 1 डिग्री क्या है? सेम है, क्योंकि इनका दोनों का पड़ोस सेम है। ये भी 3 डिग्री से जुड़ा है, ये भी 3 डिग्री से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री, ये 2 1 डिग्री सेम है, और ये 1 डिग्री क्या हो गया? अलग हो गया। और ये क्या हो गया? 2 डिग्री अलग, तो एक ही लगता है, एक है तो 2 डिग्री अलग हो गया। टर्शरी भी अलग है, तो टोटल कितने टाइप के कार्बन है? 4। तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 4 प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे। कैसे, कौन कौन से 4 प्रोडक्ट मिल सकते हैं आपको? इधर देख लीजिए 4 प्रोडक्ट कौन कौन से मिलेंगे बेटा, मैं नंबर करके बताता हूं। 4 प्रोडक्ट तो मिलेंगे। आपको कई बार पूछ लिया जाएगा कि बताइए मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ऐसे पूछ लिया जाएगा, या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए सेकंड मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। सेकंड मेजर प्रोडक्ट भी तो पूछ सकते हैं आपको, या फिर आपको लिस्ट माइनर पूछेंगे या सेकंड माइनर प्रोडक्ट पूछेंगे आपको, तो बेटा ऐसे भी सोचना है। फिर आप तो मेजर प्रोडक्ट तो बता दोगे, ठीक है, लेकिन सेकंड मेजर प्रोडक्ट, थर्ड मेजर प्रोडक्ट या फिर माइनर प्रोडक्ट। देखो आपको एक बात तो क्लियर है यहां से कि 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन से 4 प्रोडक्ट मिलेंगे? प्रोडक्ट 1, ये क्या मिलेगा बेटा प्रोडक्ट 2, और ये मिलेगा आपको प्रोडक्ट 3, और ये प्रोडक्ट 4। हो गए 4 प्रोडक्ट। कहां हो गए? पहली बार क्या किया हमने? क्लोरीन, देखो यहां पे पहली बार क्लोरीन यहां पे जोड़ दिया, ठीक है, दूसरी बार क्लोरीन यहां पे जोड़ दिया बेटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और तीसरी बार क्लोरीन कहां जोड़ दिया? यहां जोड़ दिया, सही है, चले देखो यहां पे जोड़ दिया। और चौथी बार क्लोरीन कहां जोड़ दिया? यहां जोड़ दिया। तो देखो इस तरीके से आपको टोटल कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 4। चलो मैं नंबर दे देता हूं इसे, ये ए है, और ये क्या है बेटा बी है, और ये क्या है सी है, और ये क्या है डी है। अब आपको 4 प्रोडक्ट मिले। अब देखो प्राइमरी वाले जो प्रोडक्ट है वो 1 और 2 है प्राइमरी वाले। देखो ये क्योंकि 2 टाइप के प्राइमरी ए और सी, ए और सी जो 2 टाइप के प्राइमरी, 2 प्राइमरी प्रोडक्ट मिले। सेकेंडरी तो 1 मिला आपको, टर्शरी भी 1 मिला। अब आपसे पूछा गया कि बताइए कि यहां पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा ए बी सी डी में, तो आपने कैसे देखना है? वही तो बोल रहा हूं मैं आपको कि कैसे देखना है बेटा। आपने पहले तो नेट रिएक्टिविटी निकालनी है इनके लिए। मैं दोबारा से बता रहा हूं नेट रिएक्टिविटी कैसे निकालते हैं। इधर देखो बेटा कैसे निकालते हैं नेट रिएक्टिविटी। चलो बोलो, नेट रिएक्टिविटी के लिए सबसे पहले आप देखेंगे, देखो प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? 2 टाइप के है ना, तो सबसे पहले कौन से होंगे बोलो? प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन एट, अब देखो ये प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन है, ओए ये प्राइमरी कार्बन है, लेकिन किससे जुड़ा हुआ है? सेकेंडरी से, तो इसे लिखते हैं प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन एट 2 डिग्री, सेकेंडरी, सही है। और ये प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन है, लेकिन ये 3 डिग्री से जुड़ा है, तो कितने, क्या लिखेंगे यहाँ पे बोलो? ये अब पहले ये बता दीजिए प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन एट सेकेंडरी कितने हैं? 3। अरे प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन एट सेकेंडरी कितने हैं? 3 है। और सिमिलरली बताओ प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन एट टर्शरी कितने हैं बोलो? देखो यहां से 3 और यहां से 3, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए, 6 हो गए। अब चलो नेक्स्ट बोलो, अब बोलो मुझे सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन कितने बेटा? 2 है। नजर आ रहे हैं आपको सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन? अरे यहां पे 2 हाइड्रोजन है ना यार, ये 1 और ये 2 है, 2 हाइड्रोजन यहां पे। चलो हो गया। और कोई है? हाँ, टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बोलो कितने बेटा? 1 है। अब बोलो इसकी रिएक्टिविटी कितनी है? इसकी पर रिएक्टिविटी कितनी है? 1 है। इसकी रिएक्टिविटी कितनी है? 1 है। ये तो प्राइमरी है ना, चाहे 1 डिग्री से, चाहे प्राइमरी एट 2 डिग्री हो, चाहे प्राइमरी एट 3 डिग्री हो, तो प्राइमरी है, तो उसके लिए सिलेक्टिविटी जो रेट रहेगा वो नहीं रहेगा। हाँ, इसके लिए कितना होगा बोलो बेटा? दैट इज 3.8। इसके लिए कितना रहेगा रे? 5 रहेगा। जोड़ो इसको। हाँ, कितना हो गया? 3। और ये कितना हो गया बेटा? 6। ये कितना हो गया? 7.6। और ये कितना हो गया? 5 हो गया। ये क्या हो गया? 5 हो गया। चलो इनको सबको जोड़ो, बोलो क्या हो जाएगा? कितना होगा बोलो? 9, 9 और 7 कितने होते हैं? 16, 16 और 5 21, 21.6, 21.6, 21.6। ये क्या आ गई यहां से बोलो? टोटल रिएक्टिविटी। टोटल रिएक्टिविटी सबको समझ में आ रहा है ना कि टोटल रिएक्टिविटी हम कैसे निकाल रहे हैं? पहले नेट रिएक्टिविटी निकाल रहे हैं, ये तो नेट रिएक्टिविटी है। दैट इज द नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इनटू रिएक्टिविटी पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये क्या आ गई यहां से? टोटल रिएक्टिविटी।
अब मुझे निकालना है परसेंटेज प्रोडक्ट। क्या निकालना है बोलो बेटा? परसेंटेज प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे बोलो बेटा? बोलो ना आप। दैट इज द परसेंटेज प्रोडक्ट। परसेंटेज प्रोडक्ट ऑफ बोलो प्राइमरी एट सेकेंडरी। क्या निकालेंगे आप यहां पे? प्राइमरी एट सेकेंडरी। प्राइमरी एट सेकेंडरी। तो बताइए प्राइमरी एट सेकेंडरी कितना है? कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? टोटल रिएक्टिविटी अपॉन टोटल रिएक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 100। रिएक्टिविटी अपॉन टोटल रिएक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 100। बताओ प्राइमरी एट सेकेंडरी की रिएक्टिविटी कितनी है? 3। और टोटल रिएक्टिविटी कितनी है बेटा? 21.6 मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लाइड बाय 100। आ गया सबको समझ में? क्लियर है? हाँ सेकंड देख लो। सेकंड देख लो। बोलो परसेंटेज प्रोडक्ट। परसेंटेज प्रोडक्ट प्राइमरी एट टर्शरी। प्राइमरी एट टर्शरी। बोलो कितना है? 6 अपॉन 21.6 मल्टीप्लाइड बाय 100। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वैसे समझ में आ जाता है। ठीक है? हाँ तीसरा बोलो क्या हो जाएगा? हाँ परसेंटेज प्रोडक्ट। परसेंटेज प्रोडक्ट ऑफ बोलो क्या होगा? परसेंटेज प्रोडक्ट एट सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन विच इज इक्वल टू 7.6 ओवर 21.6 मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लाइड बाय 100। सबको समझ में आ रहा है? हाँ चलो नेक्स्ट 4 में बोलो क्या होगा बेटा? परसेंटेज प्रोडक्ट ऑफ टर्शियरी कार्बन हाइड्रोजन विच इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 5 डिवाइडेड बाय 21.6। 21.6 विजिबल तो है ना? इधर देख लीजिए 21.6 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? 100। मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? 100। आ गया सबको समझ में? क्लियर है? चलो बताओ मुझे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा है? ये थर्ड वाला प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। ये वाला दिख रहा है ना आपको? ये क्या होगा बेटा? ज्यादा। सबको समझ में आ गया? तो ये मेजर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मेजर। सेकेंडरी दैट इज परसेंटेज प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? ज्यादा। मतलब सबसे ज्यादा कौन सा होगा? बी वाला। बी वाला क्या होगा? टर्शियरी नहीं होगा। अब वही तो बता रहा हूं आपको। कौन सा ज्यादा होगा? बी। सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट अगर मैं बोलूंगा आपसे तो कौन सा होगा बेटा? बोलो। बी ज्यादा होगा। बी से कम कौन होगा? ये वाला होगा। प्राइमरी एट सेकेंडरी। प्राइमरी एट सेकेंडरी। प्राइमरी एट सेकेंडरी कौन सा है? प्राइमरी एट सेकेंडरी। प्राइमरी एट सेकेंडरी ये वाला है। हाँ सॉरी प्राइमरी एट टर्शियरी। प्राइमरी एट टर्शियरी सी वाला। सी वाला इससे कम होगा। और सी से कम सब कौन सा होगा? ये वाला। कौन सा होगा? 4 वाला। कौन सा होगा? 4 मतलब टर्शियरी कार्बन हाइड्रोजन वाला। मतलब डी वाला। कौन सा होगा? डी। और सबसे कम कौन सा होगा? ए होगा। सबसे कम क्या होगा? ए होगा। अरे समझ में आया या नहीं आया? आ रहा है कि सबको समझ में या नहीं आ रहा है? बेटा ऐसे निकालते हैं। देखो अब मैंने ये भी बता दिया आपको कि सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा। तो सबसे मेजर जो प्रोडक्ट रहेगा ये वाला रहेगा, परसेंटेज प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वाला। सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखो मैंने क्या है, आपने अभी देखा। अब वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किसके ज्यादा है। आप देख लीजिए सेकेंडरी का प्रोडक्ट टर्शियरी से ज्यादा क्यों हुआ। सेकेंडरी का प्रोडक्ट आप अगर शॉर्टकट में देखना चाहते हो कि आपको समझ में आना, देखते बराबर समझ में आ जाए कि कौन सा प्रोडक्ट क्या, हर बार आप कैलकुलेशन करेंगे क्या? तो देखना है आपने कि किसके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है। यहां पे देखो प्राइमरी एट टर्शियरी के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? 6 है। टर्शियरी के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने थे? 2 थे। लेकिन उसको 3.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये क्या हो गया? ये प्रोडक्ट ज्यादा आ गया। ये क्या आ गया? ज्यादा आ गया। अरे उसकी नेट रिएक्टिविटी ज्यादा है ना। टोटल रिएक्टिविटी तो सबकी सेम है। इनकी सबकी जो सबको अगर डिवाइड कर रहे हैं हम तो टोटल रिएक्टिविटी सबकी सेम है ना। तो जिसका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो प्रोडक्ट है बेटा, और नेट रिएक्टिविटी का प्रोडक्ट जिसका ज्यादा, ओए नेट रिएक्टिविटी का प्रोडक्ट जिसका ज्यादा वो मेजर प्रोडक्ट, नेट रिएक्टिविटी का प्रोडक्ट जिसका कम वो माइनर प्रोडक्ट। सबको समझ में आया या नहीं आया? देखो ना इसका नेट देखो, ये टोटल रिएक्टिविटी सबके लिए कॉमन है ना। अब इसके लिए नेट रिएक्टिविटी कितनी आ गई? 7.6। इसकी कितनी आ गई? 6। इसकी कितनी आ गई? 3। इसकी कितनी आ गई? 5। यही से तो समझ में आ रहा है कि ये पहला प्रोडक्ट होगा, ये दूसरा प्रोडक्ट होगा, ये तीसरा प्रोडक्ट और ये चौथा प्रोडक्ट। यही से तो समझ में आ रहा है। यहां से कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है आपको। ये कब समझ में, ये आपको कब समझ में आएगी चीजें? जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ये चीजें बार बार लिख के देखोगे, तब आपको देखने की जरूरत नहीं होगी कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। चलिए एक एग्जांपल और देख देते हैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, पल्ले नहीं पड़ा होगा। इधर देख लीजिए आप। हाँ चलो इधर देखो। हाँ इधर देखो। ये वाला मेरे पास में है कंपाउंड। अब सबसे पहले इसमें देख लो आप कि कार्बन कितने टाइप के कार्बन है। चलो बोलो। ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री। हाँ ये क्या होगा? 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन। सबसे पहले बताइए 1 डिग्री कार्बन कितने? 3 है। 1 डिग्री कार्बन 3 है।
क्या तीनों सेम है? कितने सेम है? 2 सेम है, 2 सेम है और एक क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। अब देखो 2 डिग्री कितने हैं? क्या दोनों 2 डिग्री सेम है? 3 डिग्री कितने हैं? एक है, तो दोनों एक ही है, एक लौता एक है। तो देखो अब यहाँ पे 2 टाइप के तो प्राइमरी हो गए, ओए 2 टाइप के क्या हो गए? प्राइमरी हो गए। 2 टाइप के क्या, एक टाइप के क्या हो गए? सेकेंडरी। दोनों सेकेंडरी सेम है ना बेटा? ये तीनों जो है इसमें से ये वाला और ये वाला सेम है और ये वाला क्या है? डिफरेंट है। तो 2 टाइप के क्या हो गए? प्राइमरी। एक टाइप का क्या हो गया? सेकेंडरी। एक टाइप का क्या हो गया? टर्शियरी। कितने टाइप के हो गए टोटल? 4। तो प्रोडक्ट कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। प्रोडक्ट कितने मिलने वाले हैं यहाँ पे? 4। तो बता दो 4 प्रोडक्ट कौन कौन से मिलेंगे। इधर देखो बेटा, ये जो 4 प्रोडक्ट है ये कौन कौन से मिलेंगे? बस जैसे ही हमने यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन डाला तो हमें 4 प्रोडक्ट मिलेंगे और 4 प्रोडक्ट में कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा आप बता सकते हो। ठीक है, इधर देखो, जब तक के आप सोचो कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और नेट रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी आ रही है। ठीक है, इधर देखो मैं प्रोडक्ट बनाता हूं यहां पे। हाँ, 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, तो यहां पे पहला ये होगा, ये 1 और ये चलेगा, ये 2 सही है, और ये क्या होगा? 3 और ये होगा 4। हो गए 4 प्रोडक्ट। 4 प्रोडक्ट हो गए ना? सही, हाँ 4 प्रोडक्ट हो गए। ये मेरे पास में A है, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास C है और ये मेरे पास D है। कौन सा प्रोडक्ट मेजर रहेगा? बताइए आप मुझे, इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर रहेगा? B वाला। ठीक है, B वाला देखते हैं। जिसके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा हो गए, पहले देख लीजिए आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले तो आपने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही देखना है, तो सबसे पहले हम प्राइमरी की बात करेंगे। दैट इज प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एट सेकेंडरी ना, एट सेकेंडरी कितने हैं? 3 और 3 6 है, 6 है। उसके बाद में हम देखेंगे प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एट टर्शियरी। कितने हैं बेटा? वो 3 है ना? 3। देखो ना, ये टर्शियरी से जो कार्बन जुड़ा हुआ है ये प्राइमरी कार्बन है। ये प्राइमरी कार्बन को कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3। तो टर्शियरी एट प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एट टर्शियरी कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी कितनी है? 1 है। इसकी रिएक्टिविटी कितनी है? 1 है। तो ये 6 हो गया, ये कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा बोलो क्या बोला है? सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और एट 3 डिग्री एट 3 दोनों सेम ही है। तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। टोटल कितने हो गए? 4। और एक की रिएक्टिविटी कितनी है? 3.8 है, 3.8 है। और ये कितना आ रहा है? 15.2। हाँ बिल्कुल 15.2 आएगा, 15.2 आएगा। उसके बाद में टर्शियरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज इक्वल टू कितना है? 1 है। और एक की कितनी है? 1 है। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। जोड़े इनको सबको, कितना आ रहा है? 26.2 26.2 आ गई। 29 आ रहा क्या? बोलो कितना आ रहा है? 29.2। ये आ गई टोटल रिएक्टिविटी। ये क्या आ गई? टोटल रिएक्टिविटी। मतलब जो बेस है, बेस तो सबका कॉमन है। ये होगा 6/29.2, 3/29.2, 15/29.2। तो सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये वाला। सबको समझ में आया ना? अरे ये वाला, इसका जो नेट रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है ना, इसकी नेट रिएक्टिविटी ज्यादा है तो इसका परसेंटेज प्रोडक्ट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। कौन सा होगा? सेकेंडरी कार्बन वाला। और सेकेंडरी कार्बन वाला कौन सा है? ये वाला है। तो बी वाला क्या रहेगा यहाँ पे? मेजर प्रोडक्ट रहेगा। और बी से कम कौन रहेगा रे? बी से कम ये वाला रहेगा, ए। बी से कम कौन रहेगा? ए। और ए से कम रहेगा डी। कौन सा? डी ना। हाँ, डी से कम कौन रहेगा? सी रहेगा। डी से कम कौन सा रहेगा? सी। आपको ऐसे निकालने के लिए बोलेंगे। मैंने यही तो बोला है आपको कि आपको मेजर प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, मेजर प्रोडक्ट नहीं पूछेंगे, आपको सीधे सीधे पूछ लेंगे कि बताइए सेकंड मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। यहां से आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको समझ में आ रहा है ना कि हमने कैसे बनाया है यहाँ पे बेटा इधर देखो, अगर मैं परसेंटेज प्रोडक्ट अगर एक एक करके बताऊं यहाँ पे, तो पहले का क्या है बोलो? पहले का क्या है बोलो? परसेंटेज प्रोडक्ट ऑफ किसका? परसेंटेज प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी एट 2 डिग्री विच इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? 6/29.2 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? 100 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? 100। सिमिलरली दूसरे के लिए निकालेंगे हम यहाँ पे परसेंटेज प्रोडक्ट किसके लिए बोलो? प्राइमरी एट सेकेंडरी, प्राइमरी एट टर्शरी, प्राइमरी एट टर्शरी के लिए कितना होगा बोलो? 3। कितना होगा? 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा?
29.2 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा 100, मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा 100। इधर ध्यान दो, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं अभी, देखो इधर, यहां पे नेक्स्ट क्या होगा बोलो, तीसरे के लिए क्या होगा बेटा, परसेंटेज प्रोडक्ट, परसेंटेज प्रोडक्ट एट कौन सा होगा, सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज इक्वल टू कितना है बोलो, 15.2 डिवाइडेड बाय 29.2 मल्टीप्लाइड बाय 100। यही तो ज्यादा है सबसे, यही तो क्या है सबसे ज्यादा है। और लास्ट वाला कौन सा होगा बोलो बेटा, दैट इज परसेंटेज प्रोडक्ट, परसेंटेज प्रोडक्ट पूरा लिखना पड़ेगा आपको, परसेंटेज प्रोडक्ट एट टर्शियरी कार्बन हाइड्रोजन विच इज इक्वल टू कितना है 5 डिवाइडेड बाय 29.2 मल्टीप्लाइड बाय 100। सबको समझ में आ गया। ये वाला क्या होगा, माइनर होगा, ये सेकंड माइनर होगा, उसके बाद में ये वाला क्या होगा मेजर, और ये होगा सेकंड मेजर, ये क्या हो जाएगा सेकंड मेजर। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर है या नहीं है, आ रहा है ना बेटा सबको समझ में कि कैसे निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। ये जो है ये है रिएक्टिव, अब समझ में आ गया आपको कि क्लोरीन जो है का हम ऐसे नहीं बोल सकते कि क्लोरीन का टर्शियरी प्रोडक्ट मेजर रहेगा करके, कई बार सेकेंडरी भी होता है, कई बार प्राइमरी भी हो सकता है। अगर प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा हो जाए तो मान लीजिए 10-12 प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही हो जाए, मान लीजिए 15 हो जाए, 15 प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाए और सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 2-3 ही हो, टर्शियरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही हो या 2 ही हो, तो प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट अब ज्यादा होने वाला है देन सेकेंडरी देन दैट ऑफ दी टर्शियरी। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, बस बता दीजिए मुझे कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा। हाँ, इस पे डाला है हमने 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन, 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। यहां पे मुझे बस बताना है आपको मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको, ठीक है। तो चलो इधर देख लो आप, मेजर प्रोडक्ट ऑप्शन ए, ये होगा एक, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी के बाद में ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, एंड ऑप्शन डी, चलो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ाते, नन। बस बता दीजिए कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, एबीसीडी में मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, या डी रहेगा, कौन सा रहेगा। देखो आराम से देखो आप, पहले देख लो कितने टाइप के कार्बन है, 2 टाइप के कार्बन है, ठीक है, ये सबको समझ में आ गया, 2 टाइप के कार्बन है। ये कौन सा है 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, और ये होगा 3 डिग्री। बता 3 डिग्री का प्रोडक्ट मेजर होगा कि, हाँ बता, ए वाला होगा, 3 डिग्री का होगा या 1 डिग्री का होगा, 1 डिग्री का, क्योंकि अब 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं बेटा बता, 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं। देखो यहां पे ये 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, नहीं नहीं नहीं, वो 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है 3, इसके पास 3, इसके पास 3, 6 हो गए, 9 हो गए, टोटल कितने हो गए 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 9 हो गया 9, ठीक है। और इसके पास कितने हैं, एक ही तो है, और टर्शियरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही तो है, तो मल्टीप्लाइड बाय 5, एक को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, तो 9 बड़ा है कि 5 बड़ा है। तो प्राइमरी प्रोडक्ट ज्यादा मेजर रहेगा कि सेकेंडरी रहेगा, टर्शियरी रहेगा, समझ में आया ना अभी। तो बेटा ए वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा मेजर रहेगा, ये वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा मेजर। अगर सबको समझ में कि ए वाला प्रोडक्ट क्यों मेजर है, तो क्योंकि इसमें प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 9 है। प्रश्न आ रहा है समझ में बेटा कि नहीं आ रहा, प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 9 है लेकिन टर्शियरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 3 ही है, इस वजह से इसकी जो नेट रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसकी नेट रिएक्टिविटी कम है, इसकी नेट रिएक्टिविटी ज्यादा तो वो मेजर, और जिसकी नेट रिएक्टिविटी कम तो वो क्या हो जाएगा बेटा माइनर हो जाएगा। सबको समझ में आया। क्यों बेटा, अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, यही रिएक्टेंट लिया है, यही रिएक्टेंट लिया है, ये देखो आप, यही क्या लिया है रिएक्टेंट, लेकिन अब इस बार मैंने क्या किया, मैंने क्लोरीन की जगह पे रख दिया 1 इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन रख दिया। क्या रख दिया 1 इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन। अब यहां पे 2 प्रोडक्ट रहेंगे, तो एक पहला प्रोडक्ट तो ये रहेगा, पहला प्रोडक्ट क्या रहेगा ये वाला रहेगा, सॉरी बीआर लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा बीआर, और दूसरा प्रोडक्ट ये रहेगा, दूसरा प्रोडक्ट क्या रहेगा ये रहेगा। तो चलिए बताइए दोनों में से मेजर कौन सा रहेगा,
सेकंड वाला या फर्स्ट वाला? वही तो बोल रहा हूं मैं, टर्शियरी कुछ भी नहीं, बेटा ब्रोमीन कुछ भी नहीं सोचेगा, डायरेक्ट टर्शियरी भी जाके अटैक कर देगा। यही बात बता रहा हूं, समझ में आ गई बात? यहां पे क्लियर है या नहीं है? ये बेटा ब्रोमीन कुछ नहीं सोचेगा, उसे पता है कि उसे कहां जाना है, बस आप ही की तरह है, उसका एम है कुछ ना कुछ, ठीक है, जैसा आपका एम है। ये इसका क्लोरीन का कोई एमलेस नहीं बेटा, जिधर लोग खींच के लेके चले जाते उधर चला जाता है, लेकिन ब्रोमीन बेटा आपकी तरह सिलेक्टिव है, उसे पता है कि क्या करना है करके, ठीक है बेटा। मैं आपको बोल रहा हूं यहां पे, ठीक है, ताना नहीं मार रहा हूं, आपको अच्छे से पता है क्या है करके। सो दैट इज द, ये Br जो है मोर सिलेक्टिव है, इस वजह से ये वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा बेटा, यहां पे मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ये क्या रहेगा? मेजर प्रोडक्ट। मतलब सबको समझ में आ रहा है कि अगर मैं यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन अगर मैं Br2 के लिए रख देता तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता, और क्लोरीन के लिए रख देता तो क्लोरीन के लिए ये प्रोडक्ट होगा, और ब्रोमीन के लिए क्या होगा, ये होगा, क्योंकि यहां पे प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है बेटा, ज्यादा है। यहां पे प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, ज्यादा है। ये देखो बेटा, हिंदी में भी लिख के बता रहा हूं आपको, ये बात आप दिमाग में रखिए, समझ में आ रहा है? और यहां पे कुछ नहीं होता है, प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यही है सिलेक्टिविटी, ये क्या हो जाएगी, सिलेक्टिविटी। चलो आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूं, बाद में बात करते हैं, ठीक है। चलो इधर देखो, अभी इधर देखो बेटा, हाँ ये वाला, चलो ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला हमारे पास में कोई अल्केन है, ये वाला क्या है, हमारे पास में अल्केन है। कल मुझे बताना आपने कि इसके टोटल मेजर प्रोडक्ट कौन से रहेंगे और माइनर प्रोडक्ट कौन से रहेंगे। हमने डाल दिया यहां पे 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन, क्या डाल दिया, 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन डाल दिया, क्या डाल दिया, 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। तो इसके प्रोडक्ट बताएंगे आप मुझे? चलो मैं ऑप्शन नहीं देता हूं आपको, अब आपको ये तो देखते आ गया कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्शियरी कार्बन क्या होता है, और 4 डिग्री कार्बन क्या होता है, और नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी निकालते आते हैं आपको, सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी। अब 2 प्राइमरी है, अब जैसे यहां पे देख लो आप, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, टोटल 4 प्राइमरी हो गए। यहां पे 4 हो गए कि 5 हो गए, 5 प्राइमरी हो गए, 5 प्राइमरी। क्या पांचों प्राइमरी सेम है? ये 2 और ये 2 सेम है, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो बस मेजर और माइनर प्रोडक्ट बताना है आपको। तो यही है रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी। आ गया सबको समझ में या नहीं आया? देखना कैसे है, नेट रिएक्टिविटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टिविटी और द सिलेक्टिविटी रेट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और टोटल परसेंटेज प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, दैट इज रिएक्टिविटी अपॉन टोटल रिएक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। और ब्रोमीन इज मोर सिलेक्टिव दैन दैट ऑफ द क्लोरीन, ब्रोमीन इज सिलेक्टिव दैन दैट ऑफ द क्लोरीन। सबको समझ में आया? क्लोरीन का प्राइमरी के पास जाने का रेट, अगर सिलेक्टिविटी रेट 1 है तो सेकेंडरी के पास जाएंगे 3.8, एट द सेम टाइम टर्शियरी के पास जाएंगे 5। लेकिन ब्रोमीन के केस में प्राइमरी पक के पास जाने का जो रेट है बेटा ब्रोमीन का वो 1 है, सेकेंडरी के पास जाने का रेट 82 है, और टर्शियरी के पास जाने का रेट 1600 है। सबको समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने बोला है। और हमें क्लोरीन और आयोडीन की रिएक्शन तो पढ़नी नहीं है, आयोडीनेशन हम पढ़ेंगे, लेकिन वो अगर आप पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो आप, तब हमें पढ़ना है वो, ठीक है। सबको समझ में आ गया? अब बस बता देता हूं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, मुझे कल बताना आपने, कल मतलब मंडे को, हाँ ठीक है, एक दिन का वक्त मिलेगा आपको। चलिए इधर देखिए, अब बात करते हैं बेटा आइसोमेरिज्म की। किसकी बात करेंगे? आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म ऑफ हैलो अल्केन। चलो इधर देखो रे, आइसोमेरिज्म ऑफ हैलो अल्केन, हैलो अल्केन, हैलो अल्केन का आइसोमेरिज्म, या इसमें हम हैलो अल्कीन भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? हैलो अल्कीन। अब हैलो अल्कीन अगर आएगा तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर देख सकते हैं, उसमें पोजिशनल आइसोमर्स भी देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि हैलो अल्केन की बात कर रहे हैं, या मोनोहैलाइड्स की अगर बात कर रहे हैं, या अल्किल हैलाइड की अगर बात कर रहे हैं, तो क्या ये चेन आइसोमेरिज्म बताएगा? बिल्कुल बताएगा। दे शो चेन आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल भी बताते हैं और स्टेरियो भी बताते हैं। दे शो स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो देखो यहाँ पे 2 टाइप के आइसोमेरिज्म बताता है बेटा। पहला जो है वो क्या बोला मैंने, बोलो, ये स्ट्रक्चरल भी बताता है। ये क्या बताता है? स्ट्रक्चरल भी बताता है। और दूसरा क्या है बेटा, बोलो, स्टेरियो भी बताता है। कौन सा बताता है? स्टेरियो। स्टेरियो तो समझता है ना आपको, दैट इज स्पेस आइसोमर विच इज कॉल्ड एज द स्टेरियो आइसोमर। क्या बोलते हैं उसे? स्टेरियो आइसोमर। स्टेरियो भी बताएगा और स्ट्रक्चरल भी बताएगा। अब सवाल यह है कि स्ट्रक्चरल में कौन कौन से बताएगा। चलो इधर देख रहे हैं अभी। और स्टेरियो में कौन कौन से बताएगा? स्टेरियो में देखो बेटा, स्टेरियो में ये आपको बताएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या बताएगा? ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल कब बताएगा? जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, डबल बॉन्ड हो जाए या रिंग आ जाए, रिंग आ जाए या डबल बॉन्ड आ जाए, तो क्या बता देगा? ज्योमेट्रिकल बता देगा। ज्योमेट्रिकल के बाद में क्या ऑप्टिकल बताएगा? बिल्कुल बताएगा, बिल्कुल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताएगा।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताएगा। एक सूडो आइसोमेरिज्म भी बताता है, दैट इज कॉन्फॉर्मेशनल। ये कॉन्फॉर्मेशनल भी बता देता हूं आपको, व्हाट इज कॉन्फॉर्मेशनल क्या होता है, तो कॉन्फॉर्मेशनल भी बता देता है। तो देखो ये स्टेरियो में टोटल 3 टाइप के आइसोमेरिज्म बताता है। पहला बता देता है ज्योमेट्रिकल, दूसरा बताता है ऑप्टिकल और तीसरा बता देता है दैट इज कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब रही बात किसकी, स्ट्रक्चरल में, तो स्ट्रक्चरल में देखो कौन कौन से बताता है, बोलो स्ट्रक्चरल में। पहला क्या चेन बताएगा, बिल्कुल बताएगा। ये क्या बताएगा, चेन। क्या ये पोजिशनल बताएगा, बिल्कुल बताएगा। क्या ये पोजिशनल के अलावा क्या ये फंक्शनल बताएगा, बताएगा या नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। कोई फंक्शनल आइसोमर नहीं है अल्किल हैलाइड का, अल्किल हैलाइड का कोई फंक्शनल आइसोमर नहीं है। क्या ये मेटामर्स बताएगा, नहीं बताएगा। मैंने बताया था आपको कि मेटामर्स कौन बताता है, जिसके 2 हाथ होते हैं बेटा, वो क्या बताता है, मेटामर्स बताता है। तो अल्किल हैलाइड में क्या, अल्किल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, पहली बात तो है ना। और दूसरी बात, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है और उसके 2 हाथ भी नहीं है, एक ही हाथ है उसका, ठीक है। आपकी तरह 2 हाथ नहीं बेटा, आप मेटामर्स शो करते हो, ये नहीं बताता मेटामर्स, ठीक है। तो यहां पे देखो ये पोजिशनल बताएगा, ये क्या बताएगा, पोजिशनल बताएगा। क्या ये रिंग चेन बताएगा, बिल्कुल बताएगा। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ग्रेटर देन 0 है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर ग्रेटर देन 0 है तो रिंग चेन भी बताएगा। क्या बताएगा, रिंग चेन भी बताएगा। सिंपल है, इधर देख लीजिए, बस इतने से आइसोमेरिज्म। और कोई आइसोमेरिज्म बताएगा कह रहे, देखो बोला आप, और कोई आइसोमेरिज्म यहां पे शो करेगा या नहीं करेगा, करेगा। देखो स्ट्रक्चरल में 3 बताता है, चेन बताएगा, चेन के अलावा 4 हो गया कह रहे हो, हाँ ठीक है, ये चेन हो गया, हाँ ठीक है। चाय का टाइम हो चुका है, अभी नहीं। इधर देखो ये चेन आइसोमर है, ये पोजिशनल है, ये रिंग चेन है। ये कौन सा है, ज्योमेट्रिकल है, ऑप्टिकल है, कॉन्फॉर्मेशनल है। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज चेन आइसोमर्स। क्या होते हैं चेन आइसोमर्स, क्या होते हैं चेन आइसोमर्स, जिसमें चेन ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट, वर्ड रूट सेम होता है कि डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है, बोलते हैं बेटा चेन आइसोमर। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप, इधर देखो आप, ये मेरे पास में है, ये मेरे पास में है, दैट इज, इधर देखो आप, आवाज नहीं आना है ना रे, फिर बेटा आपको पूछा तो आप कुछ नहीं आता आपको, जब आवाज नहीं निकलता है ना। चलो, दैट इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन, है ना, 1 ब्रोमो ब्यूटेन है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, दिस आर द 1 ब्रोमो ब्यूटेन। दैट इज 2 मिथिल 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 मिथिल 1 ब्रोमोप्रोपेन। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन चेन ऑफ कार्बन एटम क्या हो गए, डिफरेंट। तो बोलो कौन से आइसोमर हो जाएंगे, चेन आइसोमर। क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर। मुझे लिखने की जरूरत है कि चेन आइसोमर करके, दैट इज चेन आइसोमर्स। बोथ 1 and 2 आर चेन आइसोमर्स। ये 1 है और ये क्या हो जाएंगे बेटा, 2 हो जाएंगे। तो इन्हें क्या बोलेंगे आप, दैट इज चेन आइसोमर्स। क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। चलो इधर देखो आप, हाँ ये मेरे पास में आयोडीन है, ये क्या है, आयोडीन है, ये भी मेरे पास में आयोडीन है। पोजिशनल आइसोमर्स, कौन से आइसोमर्स, पोजिशनल। 1 आयोडो ब्यूटेन, 2 आयोडो ब्यूटेन, पोजीशन डिफरेंट होगी, पोजीशंस क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो दैट इज व्हिच आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स। सबको समझ में आ गया, पोजिशनल आइसोमर्स। अब रही बात कौन सी, रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स। ये देख लीजिए, ये ओपन रिंग स्ट्रक्चर्स है। ये वाला जो है, ये वाला क्या हो गया बेटा, दैट इज ओपन रिंग स्ट्रक्चर्स हो गया, क्लियर है। दैट इज, इसे कहते हैं 4-chloro-1 ब्यूटीन, ये ना 4-chloro-1 ब्यूटीन, ये हो गया। और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दैट इज क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। यहां पे IHD1 है, यहां पे भी IHD1 है, यहां पे एक पाई बॉन्ड है, यहां पे रिंग है। तो कौन से आइसोमर हो जाएंगे दोनों, ये रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर। ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं, ये क्या हो जाएंगे, रिंग चेन आइसोमर। सबको समझ में आ गया, क्लियर है या नहीं है। देखो ये चेन आइसोमर, चेन ऑफ, अब बार बार क्या वही पिसना है क्या, 8 दिन तो पिसे चुके हैं हम, दैट इज आइसोमेरिज्म। पूरे खानदान बताया आपको आइसोमेरिज्म की। अब यहां पे थोड़ा शॉर्ट में निपटाएंगे इसे, ठीक है। अब बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। किसकी बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कब होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्या यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, चलिए बताइए, होगा या नहीं होगा, होगा।
होगा ना, सिस और ट्रांस होगा कि ई और जेड होगा, सिस और ट्रांस होगा, सिस और ट्रांस होगा। ये सिस है कि ट्रांस है? क्यों सिस है? दोनों सीएल सेम साइड है, दोनों सीएल क्या है? सेम साइड। एरियल डिस्टेंस कम है, एरियल डिस्टेंस ज्यादा होता है तो हम क्या कहते हैं उसे? ट्रांस। तो ये क्या हो जाएगा? सिस। ये क्या होगा? सिस। चलो नाम बताओ रे इसका क्या होगा? 1 क्लोरो 2 क्लोरो, सही है ना? सो दैट इज 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन 2 है और डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? इथीन। तो क्या बोलेंगे आप इसे? सिस 1,2 डाइक्लोरो इथीन, सिस 1,2 डाइक्लोरो लिखना पड़ेगा। जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा मेंशन करना पड़ेगा आपको नोमेनक्लेचर में। दोबारा से सुनो, नोमेनक्लेचर लिखते वक्त बेटा आपको जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मेंशन करना पड़ेगा, सिस है या ट्रांस। ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ पे अगर मैं इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दूसरा आइसोमर्स अगर निकालू बेटा, डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या हो जाए? अब Cl, यहाँ पे क्या हो गया है? H हो जाए, यहाँ पे H हो जाए, यहाँ पे Cl हो जाए। दोनों Cl सेम साइड है कि अपोजिट साइड है? अपोजिट साइड है। तो अपोजिट साइड है तो क्या बोलेंगे? ट्रांस। तो बोलेंगे इसे ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो। और क्या बोलेंगे बेटा? इथीन। क्या बोलेंगे? इथीन। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या हो जाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स की। बताओ रे खाना एग्जांपल ऑप्टिकल आइसोमर्स का, अल्किल हैलाइड जो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। बताओ एग्जांपल बता दो ना जिसमें कायरल सेंटर होगा, कायरल सेंटर और असिमेट्रिक सेंटर। क्या होगा? ये वाला होगा। देखो आप यार पढ़ते नहीं आप बस आते हैं यहाँ पे। ये H है, ये Cl है, ऊपर क्या होगा? CH3 होगा और ये C2H5 होगा। दैट इज 2 क्लोरोब्यूटेन, सही है ना? 2 क्लोरोब्यूटेन, CH3 बॉन्ड CH, CH Cl और नीचे बॉन्ड C2H5, तो 2 क्लोरोब्यूटेन हो गया ना। ये क्या हो गया? 2 क्लोरोब्यूटेन। ये वाला जो सेंटर है ये कायरल सेंटर है या नहीं है? कायरल कार्बन है ना ये। कौन क्या होता है कायरल कार्बन? जो 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम को जुड़ा होता है उसे कहते हैं कायरल कार्बन। जिसके चारों हाथों में डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम हो, ऐसे कार्बन को कहते हैं हम कायरल कार्बन। कायरल कार्बन। क्या ये मिरर इमेज? इसकी मिरर इमेज देखो ये होगी, ये वाली होगी मिरर इमेज। यहां पे मिरर रख दिया बेटा, यहां पे क्या होगा रे? Cl होगा। ठीक है, ये हमने बना दिया Cl। यहां पे क्या होगा? H। ऊपर क्या होगा? CH3। यहां पे क्या होगा? C2H5। बताइए मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल है कि नॉन सुपर इंपोजेबल? नॉन सुपर इंपोजेबल है। क्या इसमें कोई सिमेट्री है? क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है? तो मॉलिक्यूल परफेक्टली अकायरल हुआ कि कायरल हुआ? कायरल। तो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? एक्टिव है। रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट? रोटेट करे नहीं करेगा? करेगा। टुवर्ड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो वो बता सकते हैं कि हम कि क्लॉकवाइज करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज करेगा? नहीं बता सकते। हम मान के चलते हैं कि अगर ये डेक्स्ट्रोरोटरी है, ये डेक्स्ट्रोरोटरी है, तो ये क्या हो जाएगा? लाइवरोटरी हो जाएगा। ये 2 क्लोरोब्यूटेन, ये L क्लोरो, ये D2 क्लोरोब्यूटेन है। ये क्या है बेटा? D2 क्लोरोब्यूटेन, D2 क्लोरोब्यूटेन। तो ये क्या हो जाएगा? L2 क्लोरोब्यूटेन, L2 क्लोरोब्यूटेन। सबको समझ में आ रहा है? ये डेक्स्ट्रोरोटरी होगा तो ये क्या होगा? लाइवरोटरी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि ये है ही करके, अगर होगा तो मान के चल रहे हैं। माना है हमने कि ये D2 क्लोरोब्यूटेन है तो ये क्या हो जाएगा? L। क्या होता है L और D? बता बोला। हाँ, दोनों में से कोई भी बता दो। हाँ, D और L क्या होता है? बोलना क्या होता है D और L? D किसको कहते हैं? व्हाट इज D? D स्टैंड फॉर D। अबे ABCD में का D बोल रहा हूं मैं। D से L कैसे? लाइवो कैसे होगा? लाइवो रोटेटरी कि डाइवो बोल रहा? लाए L से कि L से आएगा ना फिर वो। मैंने L नहीं पूछा ना, D पूछा ना। हंसले पहले। डाय, मोनो डाय ट्राई ऐसा बोल रहा है क्या? डाय नहीं होता है वो, डेक्स्ट्रोरोटरी होता है। थोड़ा ध्यान दो बेटा, हंसो मत आप, नहीं तो बाद में अपने खुद पर ही हंसने की बारी आ जाती है। अभी भी आप अपने आप पर ही हंस रहे हो। पहले सुन लीजिए, आपकी डेक्स्ट्रोरोटरी होता है। डेक्स्ट्रोरोटरी का मतलब होता है दे रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड टुवर्ड द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एल का मतलब होता है लाइवरोटेटरी, दे रोटेट द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? डेक्स्ट्रो और लाइवरोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्योंकि वो रोटेशन बताते हैं टुवर्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
और ये दोनों जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मिरर इमेज आइसोमर है, मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल है, लेकिन मिरर इमेज जो प्लेन पोलराइज लाइट की तरफ इनका बिहेवियर सेम है क्या? नहीं है, डिफरेंट है। ये डेक्स्ट्रोरोटरी है, ये लैबोरेटरी है, तो इसे क्या कहते हैं? इनैंशोमर्स। क्या बोलते हैं इन्हें? इनैंशोमर। ये भी तो बता चुका हूं आपको कि इनैंशोमर्स कहते हैं करके। अब रही बात कॉन्फर्मेशन की, अब कॉन्फर्मेशन में इधर देख लीजिए आप, कॉन्फर्मेशन भी बता देता हूं आपको कि कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते क्या है। तो कॉन्फर्मेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए मेरे पास में ये वाला, इधर देखिए मैं इसके कॉन्फर्मेशन बताता हूं। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, इथिल क्लोराइड के कॉन्फर्मेशन बताता हूं, दो कॉन्फर्मेशन बताता हूं। न्यूमैन में बता सकते हैं, या फिर हम न्यूमैन में बता सकते हैं, या फिर जो 100 हॉर्स में भी बता सकते हैं। 100 हॉर्स बता दीजिए या न्यूमैन बता दीजिए, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं इधर देखो, मैंने माना ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तो पहला कार्बन को कैसे बताते हैं? डॉट से बताते हैं। अब पहले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, विजिबल है रे बेटा, पहले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है? Cl है ना, Cl ऐसे, ठीक है। अब दूसरा जो कार्बन है उसको हम रिंग से बताते हैं ऐसे, और दूसरे कार्बन के पास क्या है? 3 हाइड्रोजन है, तो चलो हम स्टैगर्ड बता देते पहले। स्टैगर्ड मतलब डायहेड्रल एंगल 60 का, तो यहां पे क्या होगा? हाइड्रोजन, यहां पे क्या होगा? हाइड्रोजन, यहां पे होगा हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक में को ओवरलैप कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो जो डायहेड्रल एंगल है, ये वाला एंगल बेटा, ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है थीटा, ये वाला जो एंगल है थीटा, ये कितने का है? 60 डिग्री का है। तो बोलो स्टैगर्ड है कि इक्लिप्स है? स्टैगर्ड है, इसे बोलते हैं स्टैगर्ड। इसे क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड। इसे बोलते हैं स्टैगर्ड। अगर ये ओवरलैप कर जाए तो ये देखो पहला कार्बन है, ये पहले कार्बन का Cl है और ये उसके 2 हाइड्रोजन है, ये क्या है? 2 हाइड्रोजन। अब ये पीछे वाला रेयर कार्बन, रेयर कार्बन बोले तो बैक वाला, पीछे वाला, ठीक है। अब उसके पास टोटल 3 हाइड्रोजन है, तो उसका एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा। इधर देखो थोड़ा अच्छे से बना देते, एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया उसका, और एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन उसका और ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये क्या हो गया? इक्लिप्स हो गया। अब ये एक के ऊपर एक है, तो दिखाई तो नहीं देंगे आपको, लेकिन बताना पड़ रहा है, मजबूरी है, बता के बता। यहाँ पे जो डायहेड्रल एंगल है थीटा, थीटा इक्वल टू कितना है बेटा? 0 डिग्री है, तो इसे क्या बोलते हैं? इक्लिप्स। क्या बोलते हैं इसे? इक्लिप्स। तो ये हो गया कॉन्फर्मेशन। क्या नई बात है इसमें? अलग अलग चेंजेस आ गए ना, चेंज, दोनों के फॉर्म अलग हो गए, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? सेम हो गया, तो कॉन्फर्मेशन क्या हो गया? चेंज हो गया। कॉन्फर्मेशन अगर चेंज हो जाए तो उसे कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म समझ में आ गया सबको? क्लियर है बेटा आइसोमेरिज्म या नहीं है? दोबारा से सुनो कि जो अल्किल हैलाइड है या हैलो अल्केन है या हैलो अल्कीन है, ये कौन कौन से आइसोमेरिज्म बताएगा? चेन बताएगा, पोजिशनल बताएगा, दैट इज रिंग चेन भी बताएगा। अगर IHD ग्रेटर देन 0 है तो रिंग चेन भी बता देता है, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल कब बताएगा? जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगा, रिंग आ जाएंगी या फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो भी क्या बताएगा बेटा वो? दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब बताएगा? जब कायरल सेंटर होगा। कायरल सेंटर होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी बताएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं बेटा, हर बार आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नहीं पढ़ा है तो एक बार अच्छे से GOC पढ़ो आप, देखो, वरना आपको रिएक्शन मैकेनिज्म जो पढ़ने वाले हैं हम, उसमें प्रॉब्लम होगी आपको। अब देखो उसमें सिलेक्टिविटी रिएक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाएगा कि आपको बताइए मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा। हर बार ये नहीं होता है कि टर्शियरी प्रोडक्ट ही मेजर रहेगा। हाँ, ब्रोमीन के केस में होगा, फ्लोरीन और आयोडीन की तो रिएक्शन देखती नहीं है आपको, बस देखनी किसकी है? क्लोरीन और ब्रोमीन की, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन। तो फिर डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट आएंगे तो फिर उसमें क्या करोगे? फिर आप प्रॉब्लम होगी आपको। एक होमवर्क दिया है ना मैंने आपको, एक और होमवर्क दे देता हूं, बस मुझे बता देना कि इसमें प्रोडक्ट मेजर कौन सा रहेगा। ये पहला होमवर्क है एक, और ये दूसरा, ठीक है, ये वाला दूसरा है। 1 इक्वालेंट ऑफ क्लोरीन, 1 इक्वालेंट ऑफ क्लोरीन। पहली बात तो इसके प्रोडक्ट कितने रहेंगे, मेजर प्रोडक्ट कितने रहेंगे और माइनर प्रोडक्ट कितने रहेंगे, मतलब टोटल प्रोडक्ट कितने रहेंगे और मेजर और माइनर मुझे सब ऑर्डर लिख के बताना उसकी। टोटल प्रोडक्ट है 4 प्रोडक्ट है तो A मेजर है, A से कम B होगा, B से कम C होगा, C से कम D होगा, ठीक है। इसके आगे जो मंडे को है, मैं दोबारा से आपको मंडे को बेटा डायरेक्ट हैलोजिनेशन क्या होता है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन पढ़ाने वाला हूं। उसमें हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन तीनों पढ़ा दूंगा। बाद में हम रिएक्शन ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड हम मंडे को स्टार्ट करेंगे। उसके आगे फिर न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल बताया था शायद आपको मैंने ना, न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल भी बताया है। बंद कर दे सर्वेशन, न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल भी बताया था, है ना, ठीक है ना। और सॉल्वेंट भी बता चुका हूं कि पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है।